बिहारी को 2 बार का भोजन नहीं नसीब होता है, वो रोटी नून खा रहा है, रोटी नमक खा रहा है। और यहाँ भ्रष्ट इंजीनियर के यहाँ से करोड़ों करोड़ बरामद हो रहे हैं। करोड़ रुपए बता जला दिए उसने, उसके आसपास के घर की नालियां जाम हो गई। एक इंजीनियर के घर में करोड़ों रुपए बरामद हुआ और जब ईडी उनके घर पे छापे मारने गए तो 1 घंटे बाद गेट खुला, तब तक वो नोटों को जला दिए थे पति पत्नी मिलकर। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। बड़ी विडम्बना है ये, करोड़ मजाक है कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ 2 बार का भोजन नहीं नसीब होता है, वो रोटी नून खा रहा है, रोटी नमक खा रहा है। और यहाँ भ्रष्ट इंजीनियर के यहाँ से करोड़ों करोड़ बरामद हो रहे हैं। बताइए, जब उसके यहाँ रेड हुआ, छापेमारी हुई, तो उसकी बीवी ने कह दिया कि मैं अकेली हूँ, और उसने बंद कर लिया दरवाजा और कई करोड़ रुपए बता जला दिए उसने। उसके आसपास के घर की नालियां जाम हो गई। बताइए, ये तो मतलब ऐसा तो फिल्मों में हम लोग देखते थे, फिल्मों में भी ऐसा नहीं दिखाते हैं। इसके बावजूद 39 लाख के आसपास नकद पकड़ा है। मतलब जलाया कितना गया होगा और किस तरह से लूट मची हुई है। और जो हमारे सुशासन बाबू हैं, पलटू राम हैं, वो एक डायलॉग मारते हैं कि 3 C पर हमारा 0 टॉलरेंस है। मतलब हम ना करप्शन बर्दाश्त करते हैं, ना हम कम्युनलिज्म बर्दाश्त करते हैं, ना हम क्राइम बर्दाश्त करते हैं। अब देख लीजिए करप्शन का हाल। और उसमें विभागीय मंत्री जो अशोक चौधरी हैं, है ना, उनका बड़ा अच्छा नाम रखा है प्रशांत किशोर ने कि सर्वदलीय नेता, है ना। क्योंकि अशोक चौधरी के जो पिता थे महावीर चौधरी, वो कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। अशोक चौधरी खुद भी बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। इनकी बेटी जो है शांभवी चौधरी, वो लोजपा रामविलास से समस्तीपुर की सांसद है। और इनका बेटा जो है, इनका जो दामाद है सायन कुणाल अभी धार्मिक न्यास परिषद का मेंबर बन गया। तो उस पर अशोक चौधरी कहते हैं कि वो आरएसएस के कोटा से बना है। मतलब हर पार्टी में इनकी सेटिंग देख लीजिए। तो बताया जाए, उनको जवाब देना चाहिए जनता को कि आपके विभाग में ये क्या लूट मची रखी है। आप अपनी बेटी के लिए टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो खुलेआम कहा है कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा है ना, वो तो खुलेआम कर रहे हैं। मान लीजिए नहीं भी खरीदा हो टिकट, तो आपने जुगाड़ तो किया ना अपनी बेटी के लिए टिकट का। और आप ये अशोक चौधरी को बराबर देखिएगा, अनंत सिंह के घर में जाएंगे, कभी भैंस को पुचकारेंगे, कभी गाय को पुचकारेंगे, कभी बकरी को पुचकारेंगे। क्या मंत्री पद की गरिमा है। और एक माफिया डॉन के घर जाके आप भैंस को पुचकार रहे हैं, और आपके विभाग में ऐसी लूट मची हुई है। और अभी तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता का बयान आ रहा है कि 2 मंत्रियों की मतलब लड़ाई में फंस गए, इंजीनियर साहब की पोल खुल गई। वो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए लूट जब मचती है तो लूट के माल का बंटवारा होता है। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जब कद्दू कटा होगा तो बहुत बड़ा कद्दू होगा, करोड़ों का कद्दू होगा, तो उसके बंटवारे को लेके मतलब विवाद हो गया होगा सुशासन के मंत्रियों में, और उसमें किसी ने लीक कर दिया होगा, किसी ने रेड करवा दिया होगा। तो ये सब देखिए जो भी हो रहा है, ये बिहार में भ्रष्टाचार की ये पहली मतलब मिसाल नहीं है। अभी देखिए सीएजी की रिपोर्ट आई है 1 महीना 1.5 महीना पहले। सीएजी ने कहा है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, लेखा और महापरीक्षक जो होता है, उसकी रिपोर्ट है कि 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब किताब नहीं मिल रहा। ये छोटी रकम है, 71,000 करोड़ रुपए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है। जो विधानसभा सत्र संपन्न हुआ उसके आखिरी दिन उसकी रिपोर्ट पटल पर रखी गई, उसमें कोई मामला नहीं। इसके पहले एक सृजन घोटाला हो चुका है बिहार में, वही पलटू राम के कार्यकाल में ही 2500 करोड़ का घोटाला। और लगातार भ्रष्टाचार देखिए, एक पलटू राम के नवरत्नों में से एक IAS ऑफिसर है संजीव हंस, वो बेउड जेल में हवा खा रहा है कई महीनों से। उसने ऐसी लूट मचा दी थी, स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से मर्सिडीज कार घूस में ले ली थी। एक से एक लुटेरे सब हैं। 9 बहुत ही भ्रष्ट IAS अधिकारी हैं जो पलटू राम के बहुत करीबी हैं, जिनको नवरत्न कहते हैं। एक नवरत्न तो संजीव हंस बेउड जेल के अंदर है, 8 नवरत्न अभी बाहर घूम रहे हैं, उनका भी नंबर आएगा। लेकिन ये जो लूट मची हुई है इस पर और पलटू राम को जवाब देना चाहिए। लेकिन पलटू राम की एक अदा है, यदि उनसे मीडिया वाले पूछेंगे इसी इंजीनियर के बारे में, विनोद राय जिसका नाम था, तो पलटू राम बहुत मासूमियत से कहेंगे कि ऐसा लगे कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। वो बोलेंगे अच्छा ऐसा हुआ है जी, मुझे नहीं मालूम, कहाँ निकला, कहाँ छपा, क्या खबर है, एकदम पतली गली से निकल जाएंगे। ये उनकी एक अदा है। वो बिल्कुल अनजान बन जाते हैं, बिल्कुल
मासूम बजाते भोले हैं कि अरे आपकी नाक के नीचे लूट मची हुई है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री को नहीं जिम्मेदार माना जाएगा तो किसको माना जाएगा? तेजस्वी यादव के बयान से आप कितना सहमत था? 200% सहमत है, 200% सहमत है। एक तो यदि रेड हुआ है और वो भी मतलब जो भी इतना जिसने भी लूट मचाई होगी वो तो खुद बहुत सारे नेताओं का करीबी होगा, इसके बावजूद यदि उस पर रेड हो गया इसका मतलब तो कुछ घर का भेदी है जो लंका जला रहा है। कोई इंसाइडर के ही बयान पर ये बात मालूम हुई होगी ईडी को या ईओयू को जिसने भी रेड डाला है। तो ये तो बिल्कुल इस बात की मतलब पुष्टि करता हूँ मैं कि हाँ ये दो मंत्रियों की टकराहट हुई है और उसमें इंजीनियर साहब फंसे हैं। जी।